बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। साहिब सत्य कबीर गुरु, ज्ञान में सिरताज। काशीदास बंदत चरण, ज्ञान पुष्टि के काज। गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, शब्दों में फंस करके मनुष्य उलझ जाता है, लड़ जाता है, झगड़ जाता है। शब्द, केवल शब्द। एक ने कह दिया कि परमात्मा है, दूसरे ने कहा कि परमात्मा नहीं है। वाह, होने लगी लड़ाई, शब्दों की लड़ाई। एक कहता है और एक कहता नहीं। उसका कोई न्यायकरण नहीं करते, न्याय नहीं करते। यदि बैठ करके सब मिल करके विचार करें, ये मामला हल हो जाए, है कि नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन लोग लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, मारने काटने तो नौबत आ जाती है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने भी कहा है कि परमात्मा नहीं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब किसी से लड़े झगड़े नहीं। कोई अड़ गया, नहीं नहीं है तो भैया मानता, तुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। परमात्मा तेने माना है और तेरी मानंदी के अनुसार तुझे मिल जाए तो ठीक बात है, कोशिश कर। सदगुरु श्री कबीर साहब लड़ते नहीं थे, फैसला दे देते, लेकिन तेरा समय बेकार जाएगा। जो वस्तु नहीं है वो मिल नहीं सकती, और मिल जाए तो अच्छी बात है, हमें भी दिखाई देना, हमारी भी भूल दूर हो जाए। तो शब्दों के पीछे बहुत लड़ जाते हैं, खून खराब हो जाता है। एक कहता है कि नहीं, राम की भक्ति सबसे उत्तम है, जो राम की भक्ति करेगा उसका उद्धार होगा। दूसरा कहता नहीं नहीं, कृष्ण से बढ़ के किसकी भक्ति हो सकती। एक बार दो थे, एक कृष्ण के भक्त थे और एक राम के भक्त थे, और दोनों में बहस हो गई। वो कहे नहीं नहीं, राजा रामचंद्र जी बड़े। वो कहता नहीं नहीं, कृष्ण कन्हैया बड़े। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण में क्या विशेषता थी। तो कृष्ण वाले बोले कि हमारे जो कृष्ण कन्हैया थे वो बहुत बड़े विशाल थे। उन्होंने महाभारत का युद्ध में उन्हीं के प्रताप से जीत हुई। आपके राम में क्या विशेषता है कि हमारे रामचंद्र जी धनधारी थे, धनुष्वाण हर समय रखते थे, और उन्होंने दशमुख का और रावण मार दिया था। कोई ऐसे वैसे नहीं थे। अपने कृष्ण की विशेषता बताओ। अरे क्या हमारे कृष्ण बड़े बलवान थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पर उठा लिया था। आपके राम ने कहाँ पर्वत उठाया। अरे क्या हमारे राम के जो सेवक थे ना, हनुमान, उन्होंने तो ऐसे पर्वत कितने उठा उठा के फेंक दिए, और द्रोणागिर पर्वत ले आए। ये छोटे मोटे काम हमारे रामचंद्र जी नहीं करते। रामचंद्र जी तो बड़े बड़े काम करते हैं। उनके सेवक ही काफी थे ये पर्वत उठाने के लिए। अब बताओ कृष्ण की क्या विशेषता थी। तो कृष्ण
जो कंस को मार दिया। अरे कि कंस को मारने की क्या विशेषता थी। राम ने बहुत बड़ा बाली था, जो दूसरे से लड़ता था उसका आधा बल आता था, उसको एक ही तीर में मार गिराया। कृष्ण की इसमें क्या विशेषता। राम बड़े बलवान थे, दोनों में बहस हो रही है। कृष्ण की बताओ कि देखो हमारे जो कृष्ण थे ना, उनके 16,108 रानियां थी और सब खुश थी, बढ़िया तरह रखते थे द्वारकापुरी में। और आपके राम के एक ही सीता थी, उसको खुश नहीं रख पाए, पूरा जीवन दुखी रही बेचारी। वो बोले कि यदि ये भी काम वो कृष्ण के लिए छोड़ दिया था, 16,108 रानियों को, यदि वही काम हमारे राजा रामचंद्र जी कर लेते तो कृष्ण का पतंग उड़ाते। अब बताओ जी, बेकार की बात नहीं है तो क्या है। बातों बातन बतबड़ हो गया और बातन में बढ़ ही रहा है। इसलिए जो पारखी संत हैं वो बहुत विचारमान होते हैं और जड़ चेतन के निर्णय को जानते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं। कहीं भी दुनिया में पारखी संत लड़ते झगड़ते नहीं देखे होंगे, मार काट करते नहीं देखे होंगे, तीर तलवार भाले नहीं चलाते। उन्हें तो मालूम है कि लोग भूले हुए हैं, बच्चों से क्या लड़ना, ये बच्चा बुद्धि है, शब्दों के पीछे लड़ जाना। एक कहता है भूत होता है, एक कहता है भूत नहीं होता, लड़ाई हो गई। अरे भाई विचार करो, है कि नहीं, पता चल जाएगा। एक जगह एक सोने की लौंग थी और घर में गिर गई और बहुत समझ गई, राख के ढेर में गिर गई। राख का ढेर लगा था, जो ईंधन कंडा जल जाता है चूल्हे में, फिर वो छान करके वो राख रह जाती है, तो राख का ढेर लगा था। तो उसका भरम था कि इस राख में गिरी है, और वो लौंग उसके नाक की जो नग फूल था वो घर में गिर गया। अब उस राख को खोज डाले खूब, पर वो नहीं मिला। फिर एक ने कहा भैया देखो, आपको पता चले चलनी लाओ और चलनी में इस राख को छान लो, पता चल जाए। पूरी राख छान ली, अब वहां हो तो मिले, तो लोग वहां पर नहीं मिले। फिर घर में झाड़ू लगा रही थी, वो मिल गई। अरे तो जहाँ गिरेगी तहाँ वस्तु मिलेगी, और जहाँ नहीं गिरी वहां कैसे मिलेगी। उस समय बर्बाद किया। ठीक इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार में जैसे राख में लोगों को खोज रहे थे, ऐसे परमात्मा को खोज रहे हैं, और परमात्मा है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, है ना। कोई मंदिर में खोज रहा है, कोई मस्जिद में खोज रहा है। हिंदू कहता है सारा संसार परमात्मा ने बनाया है, और मुसलमान कहता है कि सारा संसार खुदा ने बनाया है। अब कितनी बड़ी लड़ाई। हिंदू कहे मोई राम प्यारा और तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लल्लर मुए मरम न काऊ जाना। बड़ी लड़ाई हो रही है। वो कहता नहीं अल्लाह खुदा बड़ा है, वो कहता नहीं परमात्मा बड़ा है, नहीं दुनिया खुदा ने बनाई है, वो कहता नहीं संसार परमात्मा ने बनाया है। दूसरी कबीर साहब का एक ही फैसला है, भैया न खुदा ने बनाया न परमात्मा ने, ये जगत तो अनादि है, अनादि वस्तु का कोई करता नहीं। कह नहीं हम नहीं मानते, तो नहीं मानते तो मत माने, हम जी जा रहे हैं। दूसरी कबीर साहब लड़ते झड़ते नहीं, जहाँ हो खटपट वहां तो उठ लो झटपट। क्योंकि जैसे शराबी लोग शराब पी के नशा में लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, तैसे इनकी बीमारी लगी हुई है। एक खुदा ताला कुरान को मान रहा है और एक परमात्मा ब्रह्म ये वेदों के झंझट में फंसा हुआ है। दोनों ही लड़ने झगड़ने वाले। एक देवी देवताओं के नाम पर बकरे काट रहा है और एक खुदा के नाम पर हलाल कर रहा है। कसाई कसाई बराबर, जो कसे सो कसाई हो, जो मारे सो हत्यारा हो। सदगुरुदेव जी कहते शब्द के पीछे कितना बड़ा बखेड़ा है, सारे संसार में खड़ा हुआ है। जब तक इन शब्दों पर हम विचार नहीं करेंगे तब तो लड़ते ही झगड़ते रहेंगे।
साधु श्री कबीर साहब ने निर्णय कर दिया कि ईश्वर परमात्मा नहीं है, देवी देवता नहीं है, किसी की मठ मंदिर में जाके लड़े झगड़े नहीं। उनसे ये कभी नहीं कहा कि आप क्यों पूजते हो, क्यों नहीं पूजते, क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कबीर साहब ने बता दिया, अपना फैसला दे दिया। कोई माने माने, मत माने। 4 4 8 होते हैं, और कोई कहे नहीं नहीं 4 4 10 होते हैं, मानता रहे भैया, तू जान तेरा काम जान, हमारा काम हो गया, 4 4 8 ही होते हैं। अब कहता नहीं नहीं 4 4 10 होते, एकदम मानता रहे भाई, तू जान तेरा काम जान। हमने तो अपना पक्का काम कर दिया। यदि वो विचार करेगा तो 4 4 ही 8 होते हैं, 4 4 10 नहीं होते, पक्की बात है। पर विचार नहीं करता, लड़। कबीर साहब कहते देंगे नहीं इस परमात्मा नहीं है तो लड़ने को तैयार। साधु तो कहते भैया ठीक है, हम तो लड़ने वाले हैं नहीं, और तू लड़ने वाला है तो कहीं जाके पहाड़ में टक्कर मार, पता चल जाएगा तू कितना बड़ा बलवान है। पहाड़ में टक्कर मार, कोई वृक्ष हो, पेड़ हो, उसमें देखो पड़े, तब तुझे पता चलेगा। तो साधुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि ये ईश्वर परमात्मा के नाम पे लड़ना और एक किसी पहाड़ में टक्कर मारना जो बराबर है। सदगुरुदेव जी पुकारे, क्या राम राम कहना, क्या भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का सींग कहना, कुछ भी कहना, क्या परमात्मा का नाम रटना, क्या कोको कोला कोको कोला कोको कोला कहते रहना, शब्द से क्या होने वाला है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि शब्दों के ऊपर हे भाइयों ज्ञानियों लड़ना नहीं चाहिए, विचार करना चाहिए। भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी, रीत रिवाज से सही रहना, अपने कर्मों को सुधारना, गंदे कर्म नहीं करना, अष्ट महासदों को धारण करना, 10 दोषों को त्याग देना, दूर करना है, ये मनुष्य का धर्म है। लेकिन मनुष्य इसको नहीं जानता है? कर्मों में फंस जाता है, अपने आप को नहीं जानता। चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है, तो अपने आप को तुझे भूल गए। लेकिन झूठी मानंदी में फंस करके, झूठे शब्दों में फंस करके और लड़ने लगे, मर कट जाते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोगों को सत्य का बोध नहीं होगा, जड़ चेतन का बोध नहीं होगा, पार की सदगुरु का जब तक संग नहीं करोगे, तब तक लड़ते झगड़ते मरते कटते रहोगे। क्या होने वाला? कुछ नहीं। इस परस के चक्कर में बड़े खून खराबा हो जाते हैं, इस परस की बीमारी लग जाती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि विषय वासना में फंस करके स्पर्श करते हैं, पुरुष स्त्री का, स्त्री पुरुष का, इसी में लगे रहते हैं। विषय वासनाओं का चक्कर बहुत बड़ा चक्कर है। यदि ये भेद समझ में नहीं आया तो विषय पुरुष कुछ भी उल्टे सीधे कर्म करेगा, किसी को बहन बेटी को तक पकड़ा जाएगा, मार पड़ेगी, सारे सिर के बार उड़ जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस पुरुष का चक्कर नहीं छोड़ना चाहिए। इस ब्रह्म परमात्मा तो पकड़ने में आता नहीं, देवी देवता भूत चुड़ैल भी पकड़ने में नहीं आते, क्योंकि है ही नहीं। वस्तु हो तो पकड़ में आवे। तो इस परस करना, चोरी करना, चोरी करते रहते हैं, धनमाल चुराते रहते हैं, इस परस करते रहते हैं, जेबें काटते रहते हैं, इस परस करते रहते हैं, चोरी हिंसा करते रहते हैं, इस परस करते रहते हैं, व्यभिचार करते रहते हैं, दूसरे की बहन बेटियों का इस पर करते रहते हैं, इज्जत लूटते रहते हैं, अपनी इज्जत बिगाड़ते हैं, दूसरों को बिगाड़ते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप को देख देख करके खुश होते रहते हैं, अपने हाथ से कपड़ा बुनते हैं, अपने हाथ से कढ़ाई करते हैं, फिर उस रूप के गुलाम बन जाते हैं, अपने हाथ से मठ मंदिर बनाते हैं, अपने हाथ से माला फूल लगाते हैं, अपने हाथ से वहां पर्दा लगा देते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं, रंग बिरंगी लाइटें लगा देते हैं, उसी रूप में मोहित होते हैं। उनको पता ही नहीं कि सारी कारीगरी तो हमारी है, और जो 4 तत्व इन्हीं में से सारा खेल खड़ा हुआ है, और जनैया में हूँ। तो रूप को देख करके भूले रहते हैं, है ना, रूप के बहुत आश्रित हो जाते हैं, है ना। कई नाच तमाशा जा जाके देखते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, एक्टर एक्टरनियों के खूब ड्रामा देखते रहते हैं, वो उसको रिझा रही है, वो उसको रिझाते हैं, बड़ा चक्कर चल रहा है, गाने सुन रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा करके उठ रच करके, और सामने बड़े बड़े चित्र आते हैं,
उनको देख देख करके नए नए लड़का लड़की बावरे हो जाते हैं, पगले हो जाते हैं, उसी मोहित हो जाते हैं, रूप देखते। इसी प्रकार से योगी लोग सांसा को चढ़ाते, अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को उदान में, उदान को बयान में, बयान को ब्रह्मांड में ले जाते। वहां पर तत्वों के घर्षण से जो प्रकाश होता है, जो रूप है, उसको देखते रहते हैं, उसको सत्य मान ले, उसको ब्रह्म मानते। अरे भाई, रूप देख करके तू मोहित है, वो तेरा रूप नहीं है, वो तो अग्नि का है, और तू उससे अलग है, वो तेरा स्वरूप नहीं, तू जड़ाध्यास में भूल रहा है। रूप का आश्रित प्राणी पतंगा खाने में जाता है, पतंगा अग्नि पे लग लग करके और मर जाता है, उसके पंख जल जाते हैं, गिर जाता है, बेचारा फड़फड़ा जाता है। और जब तक उड़ने की शक्ति रहती है, सत्ता रहती है उसके शरीर में, और तब तक अग्नि पे ही मरता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस के चक्कर में मनुष्य मारा जाता है। शराब पीता है, भांग खाता है, अफीम खाता है, कितने स्वाद लेता है। कोई मलाई के लड्डू खाता है, कोई बेसनी लड्डू खाता है, कोई जलेबी खाता है, तो कोई रसगुल्ला किसी को पसंद है, किसी को कलाकंद पसंद है, कोई रबड़ी पीता है। अरे कब तक, कहीं कभी जिह्वा के लंपट यही भी प्राणी नरक पड़े, बस चपते रहते हैं पूरा दिन कुछ न कुछ। कोई लोग तो खाते ही रहते हैं, मुंह झूठा, हाथ झूठे, हैं, पशुपाजी कर दिए। जैसे बकरी खाती रहती है, पीछे से निकालती रहती है, इसी प्रकार से बहुत से लोग तो खाते भी रहते हैं, संडास में बैठे रहते हैं। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रस के चक्कर में मछली फंस करके मारी जाती है, इसी प्रकार से इस रस में, संसार के रस में, विषय वासना भ्रम भूल कलह रस में मनुष्य मारा जाता है। बड़ी वीरानी हो जाती है। गंध गंध सुगंध लेता रहता है, बहुत से तेल अतर फुलेल उनको रखता है, क्रीम पाउडर लगा लगा करके दूसरे को रिझाते रहते हैं। एक मुर्दासन होता है, उसको मुंह पे लगाते हैं, और जब धो लेते हैं तो ऐसी खाल लटकती है मरे हुए चूहे की तरह। तो बहुत से लोग इसी में भूले रहते हैं, एतर रखते हैं, कानों में लगाते रहते हैं, कपड़ों पर छिड़कते रहते हैं, नाना प्रकार के तेल लगाते रहते हैं, क्रीम पाउडर, क्या क्या मलते रहते हैं शरीर से, शरीर घूरा बना लिया। तो सदुदय पुकार शब्द स्वर रूप रसगंध इसी में भूले रहते हैं। शब्द विषय में हिरण मारा जाता है, स्पर्श विषय में हाथी पकड़ा जाता है, रूप के विषय में पतंगा जल के मर जाता है। शब्द स्वरूप रस, गंध के विषय में भौरा, रस के विषय में मछली, ये सारे एक एक विषय में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, एक एक विषय में एक एक जीव का विनाश हो जाता है। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई, शब्दों के पीछे लड़ना झगड़ना नहीं, ये इस ब्रह्म परमात्मा कोई होते नहीं, देवी देवता कोई होते नहीं, इसमें लग करके बड़े बड़ों का विनाश हो गया, सबके सब माला फेर फेर के संग बजा बजा करके मर गए, किसी को इस ब्रह्म परमात्मा नहीं मिला। आज बहुत सुंदर समय मिला है, पार की सदगुरु देव का उपदेश मिल रहा है। चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या मान छल गालिंदा झूठ, इसको दूर करें और अपने हृदय को पवित्र करें, तब शांति मिलेगी। और विचार करें, विचार करोगे तभी बचोगे, नहीं तो बचोगे नहीं, लड़ते झगड़ते ही मर जाओगे। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।